ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है। 3 पार्टनर है इसमें, ए बी सी, 4:2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। सी का जो प्रॉफिट है वो 7500 रुपीज़ का गारंटीड है, मतलब 7500 रुपीज़ से उसका प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए। और फर्म ने 31,500 रुपीज़ अर्न किए। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन दिखाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, मतलब प्रॉफिट सिर्फ कैलकुलेशन करके करना है। तो इसको करने के दो वे हैं। फर्स्ट वे जो है वो सभी क्वेश्चंस में यूजफुल है, और सेकंड वे जो है वो थोड़ा सा शॉर्टकट और इजी है। फर्स्ट वे करते हैं। तो 31,500 रुपीज़ के प्रॉफिट को 4:2:1 में स्ट्रेट बांट देते हैं और देखते हैं किसको कितना प्रॉफिट मिला। तो ए को मिलेंगे 18, बी को 9,000 और सी को 4,500। लेकिन यहाँ पे सी को गारंटी है, सी को गारंटी है 7,500 रुपीज़ मिलने की। तो यहाँ पर सी की डिफिशियंसी है 3,000 रुपीज़, मतलब सी को 7,500 रुपये मिलना चाहिए, सिर्फ उसको 4,500 रुपये मिल रहे हैं, 3,000 रुपये कम मिल रहे हैं। अब ये 3,000 रुपये जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो उसे देंगे। या तो क्वेश्चन में बोला होगा कि कौन देगा, लेकिन अगर जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो बाकी के पार्टनर्स उन दोनों के बीच में जो रेशो है उस रेशो में जो गारंटीड पार्टनर है उसको पैसे देते हैं। तो यहाँ पर 3,000 रुपये देंगे और ए और बी देंगे, और ए और बी का रेशो 4:2 है। तो 3,000 को 4:2 में हम डिवाइड करेंगे तो 2,000 1,000 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2:1 हो जाएगा। तो ए को अपने प्रॉफिट में से 2,000 देना पड़ेंगे और बी को अपने प्रॉफिट में से 1,000 रुपये देना पड़ेंगे। तो दोनों के पार्ट प्रॉफिट में से हम ये माइनस कर देते हैं। तो ए के उसमें से माइनस किए 2,000, बी के उसमें से 1,000 और सी को 3,000 प्लस कर दिए। तो उनका फाइनल प्रॉफिट होगा 16,000, 8,000 और 7,500। सेकेंड वे और इजी है। सेकेंड वे में हमें क्या करना है, 31,500 रुपीज़ के प्रॉफिट में से पहले सी को प्रॉफिट दे देना है 7,500 रुपीज़ का। 4:2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। सी को मिलेंगे 7,500। तो सी को 7,500 देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा 24,000 रुपीज़। 31,500 में से 7,500 को हम माइनस कर देंगे सी का प्रॉफिट को, तो जो पैसा बचेगा वो होगा 24,000 रुपीज़। इस 24,000 को हम ए और बी में उन दोनों के बीच का जो रेशो है 4:2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 24,000 का 4/6, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। अगर इसको कट करते हैं यहाँ पे, सिंप्लीफाई करते हैं सॉरी, तो 2/3 हो जाएगा 16,000। और बी का हो जाएगा 2/6, इसको करेंगे तो 1/3 और सॉल्व करेंगे 8,000। तो ए का शेयर हो गया 16, बी का 8 और जो सी का 7,500 था वो उसका गारंटीड मिल गया। तो ये जो दो वे हैं, फर्स्ट वाली वे ज़्यादा यूजफुल है, सेकेंड वाली थोड़ी इजी है, बट फर्स्ट वाली वे से आप ऑलमोस्ट गारंटी ऑफ प्रॉफिट के सभी क्वेश्चंस कर सकते हो। क्या करना है आपको, प्रॉफिट को पहले बांट देना है, फिर डिफिशियंसी फाइंड करना है जो गारंटीड पार्टनर की है, जैसे यहाँ पे 3,000 रुपीज़ की डिफिशियंसी थी। फिर इस डिफिशियंसी को कौन पार्टनर कितना पे करेगा, ए 2,000 पे कर रहा था, बी 1,000, तो जो पार्टनर जितना पे करेगा उसमें से माइनस, और जिसकी गारंटी थी उसके अंदर प्लस, सिंपल। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी को उन्होंने एडमिट करा 1/6 शेयर के लिए। सी की मिनिमम गारंटी 10,000 रुपीज़ की है और फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 54,000 रुपीज़ अर्न करे। हमें फाइंड आउट करना है एबीसी का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिट साइड में हम यहाँ पे प्रॉफिट को लिख देते हैं और जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 हो जाएगा, क्योंकि 3:5 हो जाएगा तो 5/6 इनका हो जाएगा, 1/6 जो है वो सी का हो जाएगा। तो 3:1 में हमने प्रॉफिट को शेयर किया। तो ए को 27,000, बी को 18 और सी को 19,000 रुपीज़ मिले। नाउ सी को जो गारंटी थी वो 10,000 रुपीज़ की थी, तो सी के उसमें डिफिशियंसी हुई 1,000 रुपीज़ की। तो 1,000 रुपीज़ की सी की डिफिशियंसी को ए और बी बियर करेंगे 3:2 में। जो 1,000 रुपये सी के शेयर में कम पड़ रहे हैं वो ए और बी देंगे। तो 1,000 को 3:2 में बांटेंगे तो ए को अपने प्रॉफिट के 600 रुपये देना पड़ेंगे और बी को अपने प्रॉफिट में से 400 रुपये देना पड़ेंगे।
तो ए के उसमें से हम 600 माइनस कर देते हैं, बी के उसमें से 400, और 600 400 दोनों के उसमें से माइनस करके 1000 हम सी के उसमें प्लस कर देते हैं। तो ये उनका प्रॉफिट का शेयर हो जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता था, 54,000 ईयर का प्रॉफिट होता, प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उनका 3:1 है। 3:1 ऐसे है कि 3 + 2 5, तो ये 3/5 2/5, और ये 1/6, तो 3:2 1 इनको प्लस करेंगे तो ये 3/6 2/6 1/6 हो जाएगा। मिनिमम प्रॉफिट सी को 10,000 रुपीज देना था, तो 54 में से पहले 10 को माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 44,000, और इस 44,000 के प्रॉफिट को 3:2 में पार्टनर्स बांट लेंगे। तो ए को मिलेंगे 26,400 और बी को मिलेंगे 17,600। तो ये क्वेश्चन इस वे में भी हो सकता है, लेकिन ये वाली जो फर्स्ट वे है ये ज़्यादा प्रिफरेबल है और ज़्यादा वर्किंग है। सभी क्वेश्चंस में ये वाली फर्स्ट वे हम यूज़ करने वाले मोस्टली। नाउ इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, और एक ट्विस्ट वाली चीज़ इस क्वेश्चन में ये है कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर 2018 को, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। एक्स ने यहाँ पे पर्सनली गारंटी दी है जेड को, तो इसका मतलब ये है कि जेड के शेयर में जो भी कमी आएगी वो पूरा पैसा अब एक्स देगा, वाई का उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या गारंटी दी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के बाद जो जेड का शेयर है प्रॉफिट में वो 80,000 रुपीज होगा। मतलब इंटरेस्ट जब सभी पार्टनर्स को मिल जाएगा उसके बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें जेड को मिनिमम 80,000 रुपीज मिलेंगे, और 80,000 रुपीज से अगर कुछ कम मिलता है तो वो एक्स देगा। ये उसने गारंटी दी है एक्स ने पर्सनली। पर्सनली का मतलब ये नहीं कि आउटसाइड ऑफ द बिजनेस वो उसको जाके पे करेगा, मतलब यहाँ पे ये लिख बताना चाह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल पार्टनर ने इंडिविजुअल पार्टनर्स को जो है वो गारंटी दी है। तीनों पार्टनर्स का कैपिटल और प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया 1,60,000 रुपीज का। तो यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रॉफिट, इंटरेस्ट और सैलरी, ये 3 चीज़ें हम हमेशा टाइम के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर आपको गारंटी 80,000 रुपीज़ की दिख रही होगी कि उसने 80,000 रुपीज़ की गारंटी दी, बट इन एक्चुअल यह बिजनेस 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2019 6 मंथ के लिए, तो 80,000 का प्रॉफिट पूरे ईयर के लिए है, तो 6 मंथ के लिए जो प्रॉफिट होगा वो होगा 40,000। तो जो जेड को इस ईयर गारंटी मिलेगी वो सिर्फ 40,000 की होगी, और नेक्स्ट ईयर से वो 80,000 होगी, क्योंकि ये वाला साल पूरा कंप्लीट नहीं है, ये वाला साल सिर्फ 6 महीने का है, क्योंकि बिजनेस ही उन्होंने 1 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम, 2,16,000 का प्रॉफिट लिखते हैं और तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट दे देते हैं। दो इंटरेस्ट देने के बाद दोनों साइड की टोटल कर लेते हैं, 2,16,000। यहाँ बैलेंस फाइंड आउट करते हैं 1,27,500, और इस बैलेंस को 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये उनके शेयर हो जाएंगे। एक्स के 51,000, वाई के 38,250, जेड के 38,250। नाउ 80,000 रुपीज़ की गारंटी थी पूरे साल की, 6 मंथ की जो गारंटी हुई वो हुई 40,000 रुपीज़ की, तो जेड को 40,000 रुपीज़ की गारंटी है, और उसको मिल कितने रहे 38,250, मतलब उसको 1,750 रुपीज़ कम मिल रहे हैं, 1,750 रुपये उसको कम मिल रहे हैं। तो ये पैसे उसको कौन देगा, तो यहाँ पे ये चीज़ वो सिंपल है, यहाँ पे ये पैसे उसको एक्स देगा, तो हम एक्स के कैपिटल में, एक्स के प्रॉफिट में, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट में माइनस कर देते हैं और वाई के प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं। तो x के प्रॉफिट में हम यहाँ माइनस कर देंगे, y के प्रॉफिट में प्लस कर देंगे, तो x का शेयर होएगा 49,250 और z का शेयर होगा 40,000। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, 2:1 उनका रेशो है। सी को 10,000 रुपये की गारंटी है प्रॉफिट में, और ये गारंटी जो है बी ने दी है, ए का कोई लेना देना नहीं है, जो भी पैसों में कमी आएगी प्रॉफिट में वो बी के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे हम। तो प्रॉफिट 31 मार्च 2018 और 19, मतलब 2 फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं,
एक साल 18 में उसमें 40,000 का प्रॉफिट हुआ और 19 में 60,000 का। हमें दोनों साल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो 2018 का बनाते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं और इस प्रॉफिट को 2:1 ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 16, 16 और 8। तो यहाँ पे सी को गारंटी है 10,000 रुपीज़ की, सी को 10,000 रुपीज़ की गारंटी है। उसको मिल रहा है 8,000 रुपीज़, मतलब 2,000 रुपये की डिफिशियंसी है, कमी है उसके शेयर में। और ये 2,000 रुपये कौन बियर करेगा? ए। तो डिफिशियंसी जो है ये ए बियर करेगा, तो ए के प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं और सी के प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं। तो ए के प्रॉफिट में से हम इसको माइनस कर देंगे और सी के प्रॉफिट में इसको हम प्लस कर देंगे। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, जो डिफिशियंसी है वो बी बियर करेगा, तो बी के प्रॉफिट में से हम इसको माइनस कर देते हैं और सी के प्रॉफिट में इसको प्लस कर देते हैं। यहाँ लिखा है डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मेड बाय बी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म। जो 2,000 रुपये कम थे वो बी ने दे दिए, तो बी का प्रॉफिट कम हो गया और सी का प्रॉफिट बढ़ गया। अब बनाते हैं 2019 का, और 2019 में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है थोड़ा, 60,000 प्रॉफिट हुआ। 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1 में। तो यहाँ पे 24,000, 24,000, 12,000। तो यहाँ पे सी को गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा मिला है, तो बी को सी को कोई पैसे देने की नीड इस क्वेश्चन में नहीं है। मतलब 2019 में बी को कोई पैसे नहीं देना पड़ेंगे सी को, क्योंकि बी को 10,000 मिलना थे और उसको मिल चुके हैं 12। मतलब ज़्यादा मिले तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो गारंटी है उससे कम नहीं मिलना चाहिए। तो जब यहाँ पे गारंटी से कम मिला था, तो जितने की गारंटी थी और जिसने वो गारंटी दी थी उस पार्टनर ने अपना प्रॉफिट में से जो गारंटीड अमाउंट था वो दूसरे पार्टनर को दिया, बट यहाँ पे उसको अमाउंट मिल गया है, तो यहाँ पे किसी के प्रॉफिट में से माइनस नहीं होगा।